बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस फ़ज़ाइल अमाल रमज़ान सेक्शन हदीस नंबर 3 पर रोशनी डालूँगा, जो हमें 3 अहम ज़िंदगी के असबाक देती है। ये हदीस हमें रमज़ान अल मुबारक की बरकतों से फ़ायदा उठाने, दुरूद शरीफ की फ़जीलत और वालिदैन के हुकूक की अदायगी की तरगीब देती है। इस हदीस में नबी ने मिंबर पर चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन कहा और हर मरतबा एक नई नसीहत हमारे सामने आए। तो आइए इस हदीस को तफसील से समझते हैं। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। काब रज़ी अल्लाह अन्हु बन अजवह कहते हैं कि एक मरतबा नबी ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतबा से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज अब से मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। अपने इरशाद फरमाया कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने अलिफ़ी थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जावे वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी इसकी मग़फ़िरत न हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जावे वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हो और वो दुरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। जब वो तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने इसके वालिदैन आम में से कोई एक बुढ़ापे को पाओ और वो इसको जन्नत में दाखिल ना कराएं। मैंने कहा आमीन। फ़ायदा। इस हदीस में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी हैं और हुजूर ने उन तीनों पर आमीन फरमाए। अव्वल तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फ़रिश्ते की बद्दुआ ही किया कम थी और फिर हुजूर की अमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वो ज़ाहिर है। अल्लाह ही अपने फ़ज़ल से हम लोगों को उन 3 चीज़ों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा और इन बुराइयों से महफूज रखें, वरना हलाकत में किया तरद्दुद है। दर मंसूर की बाज़ रवायात से मालूम होता है कि ख़ुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर से कहा कि अमीन कहो, तो हुजूर ने फरमाया अमीन, जिससे और भी ज़्यादा एहतमाम मालूम होता है। अव्वल वो शख्स के जिस पर रमज़ान अल मुबारक गुज़र जाए और उसकी बख्शिश ना हो, यानी रमज़ान अल मुबारक जैसा खैर व बरकत का ज़माना भी गफलत और मासी में गुज़र जाए कि रमज़ान अल मुबारक में मग़फ़िरत और अल्लाह जल शाना की रहमत बारिश की तरह बरसती है। बस जिस शख्स पर रमज़ान अल मुबारक का महीना भी इस तरह गुज़र जाए कि इसकी बदअमालियों और कोताहियों की वजह से वो मग़फ़िरत से महरूम रहे, तो इसकी मग़फ़िरत के लिए और कौन सा वक्त होगा और उसकी हलाकत में क्या तंबुल है। और मग़फ़िरत की सूरत यह है कि रमज़ान अल मुबारक के जो काम हैं, यानी रोज़ा तरावी, उनको निहायत एहतमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। दूसरा शख्स जिसके लिए बद्दुआ की गई वो है जिसके सामने नबी का ज़िक्र मुबारक हो और वो दुरूद ना पड़े। और भी बहुत सी रवायात में ये मज़मून वारिद हुआ है। इसी वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी का ज़िक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। जो शख्स नबी पर 1 मरतबा दुरूद भेजे, हक़ ताला शाना इस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। नीज़ मलाइका इसके लिए दुआ करना, गुनाहों का माफ़ होना, दर्जात का बुलंद होना, बेहद पहाड़ के बराबर सवाब का मिलना, शफ़ाअत इसके लिए वाजिब होना वग़ैरह वग़ैरह उमूर मज़ीद बरां। नीज़ अल्लाह जल जलालहू की रज़ाएँ, इसकी रहमत, इसके गुस्से से अमन, क़यामत के हौज़ से निजात, मरने से क़ब्ल जन्नत में अपने ठिकाने का देख लेना वग़ैरह बहुत से वादे दुरूद शरीफ की ख़ास मिक़दारों पर मुकर्रर फ़रमाए गए हैं। इन सब के अलावा दुरूद शरीफ से तंगी मईशत और फ़क़्र दूर होता है। अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में तक़र्रुब नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब होती है और क़ल्ब की निफ़ाक़ और ज़ंग से सफ़ाई होती है। लोगों को इससे महब्बत होती है। और बहुत सी बशारतें हैं जो दुरूद शरीफ की कसरत पर अहादीस में वारिद हुई हैं। फ़ुक़हा ने इसकी तसरीह की है कि 1 मरतबा उम्र भर में दुरूद शरीफ का पढ़ना अमलन फ़र्ज़ है और उस पर उलमा मज़हब का इत्तिफ़ाक़ है। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ़ है कि जब नबी का ज़िक्र मुबारक हो कि हर मरतबा दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है या नहीं। बाज़ उलमा के नज़दीक हर मरतबा दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है और दूसरे बाज़ के नज़दीक मुस्तहब। तीसरे वो शख्स जिसके बोले वालिदैन में से दोनों एक मौजूद हों
और वो उनकी इस कदर खिदमत ना करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। गरज हर बात में उनका बहुत एहतराम मलहूज रखिए। एक रवायत में आलिफ है कि जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बात है, तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत करा इसको ज़ाय कर दे। एक सहाबी ने हुजूर से दरियाफ्त किया कि वालिदैन का क्या हक है। आपने फरमाया कि वो तेरी जन्नत हैं या जहन्नम, यानी उनकी रज़ा जन्नत है और नाराज़गी जहन्नम है। एक हदीस में आलिफ है कि मुती बेटे की महब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ एक मकबूल हज का सवाब रखती है। एक हदीस में इरशाद है कि शिर्क के सवा तमाम गुनाहों को जिस कदर दिल चाहे अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कब्ल दुनिया में भी वबाल पहुँचाते हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया कि तेरी माँ अभी जिंदा है। उन्होंने अर्ज़ किया कि हैं। हुजूर ने फरमाया कि उनकी खिदमत कर, उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आलिफ है कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है, और भी बहुत सी रवायत में इसका एहतमाम और फ़ज़ल वालिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालिदैन मौजूद नहीं, शरीयत मुतहरा में उसकी तलाफ़ी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन इस हालत में मर गए हों कि वो उनकी नाफरमानी करता हो, तो उनके लिए कसरत से दुआ और इस्तगफार करने से मुती शुमार हो जाता है। एक दूसरी हदीस में वालिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद इसके मिलने वालों से हसन सलूक है। अल्लाह हम सबको हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।